रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं उन मुलाजमीन की जो अपने हकूक़ के लिए, अपने मुतालिबात को लेकर आज रोड्स पर मौजूद हैं। एक जानिब तो स्पीडो बस सर्विस के जो मुलाजमीन हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। उनके क्या मुतालिबात हैं, उनके क्या मामलात हैं, उनके साथ क्या किसी ने मुज़ाकरात किए या नहीं किए, एक जानिब तो हम इस पे बात करेंगे, जबकि दूसरी जानिब हम बात करेंगे जी पोलियो हेल्थ वर्कर्स के हवाले से जो आज सरापा एहतजाज है। और इस वक्त कूपर रोड पर डीजी हेल्थ ऑफिस के सामने ये लोग एहतजाज किए हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इनके क्या मामलात हैं, इनके क्या मुतालिबात हैं जिनके लिए ये मजबूर हो गए हैं रोड्स पर आने के लिए, इनसे हम बात करेंगे। इन्होंने डीजी हेल्थ के दफ्तर के गेट को बंद कर रखा है, किसी को भी अंदर जाने या फिर बाहर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो यहीं से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। ये तमाम के तमाम पोलियो वर्कर्स हैं जिनसे आज हम बात करेंगे कि आखिर मामला क्या है जिसकी वजह से ये मजबूर हो चुके हैं सड़कों पर निकलने के लिए। क्या मामला है, क्यों रोड्स पर हैं आप? ये देखिए, हमारे 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, ये हमारे पास उनका ऑर्डर है, इसके ऊपर कहीं भी नहीं ये लिखा होगा ये 3 माह के लिए अब दोबारा डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे। अब कहते हैं नई भर्ती आई है, नई भर्ती के लिए अब नए डॉक्यूमेंट जमा कराएं, नए सिरे से इंटरव्यू कराएं। इसके ऊपर ये हमारे पास ऑर्डर मौजूद है, हम इनकी कॉपी देते हैं कि ताकि ये दिखा सकते हैं। इनके ऊपर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि उसके बाद ना तो हमें सैलरी दी गई है, अगर सैलरी दी गई है उसके अंदर कटौती इतनी की गई है कि हम गरीब आदमी को उसके लिए गुजारा करने के लिए मुश्किल है। गुजारा बहुत मुश्किल है। सैलरी मिलती थी, अब क्या ज़्यादा कटौती हुई है? सैलरी भी उसमें अंदर उसने बताया था कि आपको 3 माह की सैलरी मिलेगी, लेकिन 3 माह की सैलरी नहीं मिली प्रॉपर। उसके अंदर कटौती बहुत ज़्यादा की है। उन्होंने कहा संडे कट गया, हॉलीडे कट गया, आपके दिन पूरे नहीं है, इस तरह करके उन्होंने कट कटा के हमें बहुत कम सैलरी मिली है। अगर आपके दिन पूरे नहीं होंगे, छुट्टियां होंगी तो फिर तो कटिंग नहीं, होगी। हमारी छुट्टी कोई नहीं है। हम जिस दिन से लेके उस दिन तक आ रहे हैं, ये रेगुलर आ रहे हैं, हमारी किसी की भी कोई छुट्टी नहीं है कि फिर भी हमारी सैलरी कटी है। इसकी हम रीज़न पूछने, एक तो सैलरी कटी है, ऊपर से 5-7 माह ऊपर हो गए हैं, अभी तक सैलरी भी नहीं। हमें बेसिक 7 माह हो गए हैं, 7 माह में से हमें 3 माह की सैलरी दी है, वो भी काट के दी गई है। एक तो सबसे बड़ी बात ये है, और दूसरी बात यह है कि ये हमें सैलरी दे रहे हैं 3 माह के 3 माह बाद। हमें रेगुलर सैलरी चाहिए और हमारा जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ही हमारा रहने दिया जाए, हमें फारिग ना किया जाए। हमें आफ्टर 6 मंथ इन्होंने फारिग कर दी। आपको किसने कहा आपको फारिग कर दिया? ये हमारे सीओ साहब और हमारे वैक्सीनेटर्स हमें कह रहे हैं कि आप फारिग हो गए, आप ड्यूटियां ना करें, और हमारी कोई हाजिरी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हमें 3 साल का लॉलीपॉप दे के हमें इन्होंने। कौन से इलाके में ड्यूटी की पोलियो के हवाले? सर मैम, हमने जो है ना ये सारे लाहौर में ये हमारी ड्यूटियाँ चल रही हैं। मुख्तलिफ यूसीज से लोग आए हुए हैं जो अपना एहतजाज करवा रहे हैं, पूरे लाहौर से आए हुए हैं। हमें 3 साल के लिए रखा गया था और उसके बाद हमें आफ्टर 6 मंथ इन्होंने फारिग कर दिया। तकरीबन कितने 3000 प्लस लोग हैं, 3000 प्लस लोग हैं, 3000 प्लस लोगों को ही इन्होंने अचानक खत्म कर दिया। इसके बगैर हमें निकाल दिया गया, नोटिस दिया नहीं गया। हम ऑन ड्यूटी थे, ड्यूटी कर रहे थे, टीसीबी की कैंपेन चल रही थी, बताए बगैर हमें अचानक बताया गया कल से आप फारिग हैं। हमें कोई नोटिस नहीं आया। हमारे पास 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। सब किधर है, किधर है, किधर है जो कहता था कि अपने हक के लिए आगे आओ? हम अपने हक की बात करने आए हैं आज। सीओ हमें कहता है कि आप बहाल हो गए हो, डीडीओ कहता है आप नहीं हो। हम एहतजाज से अच्छा ना होता कि पहले किसी से बात कर लेते, किसी से रिक्वेस्ट कर? मैम, हमने पहले बात की हुई है। अब मेरी बात सुने, हम पहले तो लाहौर न्यूज़ का शुक्र अदा करते हैं कि इन्होंने हमारी आवाज़ बुलंद की, हमारी आवाज़ बने, हमारी आवाज़ बने। आप लाहौर न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारे पास हमारे सिग्नेचर सीनियर के सबके हैं कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड वर्क करते हैं। जैसे कल टीसीबी की कैंपेन है, एक वक्त में एक काम किया जाता है। ये एप्रिसिएशन लेटर से आपके? हमारा लेटर ये है कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड वर्क करते हैं। हमारे सीनियर इस बात के गवाह हैं, ठीक है। जो बंदा अच्छा काम करता है उसको प्रेफर किया जाता है, ठीक है। देन इन्होंने हमें, अगर जैसे कल टीसीबी की कैंपेन है, एक वक्त में एक काम किया जाता है, हमें कह रहे 50 केस आज कोरोना के रात 12 भी बजेंगे तो आपने 50 के 50 केस डेथ बॉक्स से खत्म करने हैं, तो हम 50 केस रात 12 बजे तक खत्म करके जाते हैं, ठीक है। देन बात हम पोलियो करते हैं। पोलियो के बाद अगर हमारी मैडम कहती है कोरोना आपने करना है, सुबह 6 बजे आते हैं। हाँ जी, हमारा काम पोलियो का है। अगर पोलियो हम कर रहे हैं, सुबह 6 बजे आ रहे हैं, मगरिब टाइम जा रहे हैं। आप कितनी देर से हेल्थ वर्कर की ड्यूटी कर रही हैं? मैं हेल्थ वर्कर नहीं हूँ, पोलियो वर्कर हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें पहले इन्होंने 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिया है,
और जब हमने इनसे आके पूछा नई भर्तियाँ निकाली हैं, इनसे हमने पूछा है कि ये ऐसे आपने 89 डेज़ के रूल्स क्यों निकाले हैं। अगर हमें ये 89 डेज़ वाले में कहते हैं डॉक्यूमेंट जमा करवाएं, हमने डॉक्यूमेंट नहीं जमा करवाने क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स, हमारे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास मौजूद है। मैं कैंट जोन में काम करती हूँ शालामार टाउन से। मेरे घर में मजबूरी है, मैं खुद अपने 4 बच्चों की माँ हूँ, मेरे बच्चे मेरे ही सहारे पलते हैं। ठीक है, अब जब हमने सीओ से बात कर ली है, जब हमने सबसे पहले स्ट्राइक करने से पहले हमने सीओ से बात की है, एक एक करके हर टाउन गया है। सीओ साहब ने यही कहा है कि आपको 3 साल टाइम टू टाइम एक्सटेंड कर दिया जाएगा। लेकिन जब हमने सैलरी का पूछा, सैलरी हमारी पिछली 3 माह कितना टाइम हो गया आपको? हमें 7वां महीना ये हमारा 3 माह की अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की हमें सैलरी दे दी गई है। जब हमें सीओ साहब ने कहा कि आप जाकर काम करें, हम काम करना शुरू हुए हैं। हमने पिछली सैलरी के लिए मुतालबा किया कि हमारी कब मिलेगी। उन्होंने डीडीओ साहब ने और क्लर्क साहब ने कहा क्या एजुकेशन है आपकी? मेरी बीए। अच्छा, तो आप पोलियो वर्कर के तौर पर कब से काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन ये 6 साल हो गए हैं तकरीबन काम करते हुए, और उसके बाद इन्होंने हमें 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रिन्यू किया था। हम लोग काम करे 7 महीने से, इन्होंने 6 महीने से हमें सैलरी दी। 7वां महीना है, 3 महीने की इन्होंने दी, उसके बाद 3 महीने इन्होंने फिर हमें रिन्यू नहीं कर दिया। अब देखें हमारे घर रेंट पे हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको हमने कहाँ से पढ़ाना है, कहाँ से हमने खर्चे पूरे करने हैं। ये इन्होंने बगैर नोटिस दिए हुए हमसे टाइफाइड की कंप्लेन करवाई, 2 दिन पहले बगैर नोटिस दिए हम लोगों ने निकाला है। हमारा कसूर क्या है ये बताएं तो सही। इस वजह से हम लोग आकर बैठे हुए हैं, कोई सीओ साहब नहीं आए, हमारी कोई औकात नहीं है। के ऑर्डर थे जो 30,000 वर्कर है उसे परमानेंट किया जाए। ठीक है, अगर परमानेंट के बाद ये तो हमें रख भी नहीं रहे, ऊपर से हमारे 3 साल के ऑर्डर हैं। ठीक है, ये हमें जुबानी कलामी निकाल रहे हैं, ऐसी तो बात नहीं है ना। हम अपने हक का कूक से लड़ रहे हैं। अगर इमरान मैडम, हमने सैलरी के लिए पूछा, तब जाके हमें पता चला कि हम बगैर सैलरी के फैब्रिक का काम कर रहे और हैं। हमारे जो अटेंडेंस रजिस्टर हैं वो भी छुपा लिए गए हैं। अब वो कहते हैं कि न्यू ब्लैंक पेपर पे आप अपनी हाजिरी लगाएं। जो 6 महीने 7 महीने की हमारी अटेंडेंस है वो छुपा ली है। वो अटेंडेंस का ब्लैंक पेपर का कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। हमारे पास अटेंडेंस का भी प्रूफ है और हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट का भी प्रूफ है। हमारे पास हर तरह के प्रूफ है। आप हमें किया गया है DPW भर्ती पोलियो वर्कर्स हम काम कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने कह दिया जी आप लोगों ने करना है कोरोना। हमने कहा चले कोई बात नहीं, काम करना है, कोरोना करना है विदाउट लॉजिस्टिक। डिप्टी से कहा जी हमें लॉजिस्टिक दे, वो कहते जी आप खिदमत खलक कर रहे हो, क्या हम कोरोना प्रूफ है, हमारे बच्चे नहीं है, हम फिर भी काम कर रहे हैं विदाउट लॉजिस्टिक, अपने से परचेज करके जा रहे हैं। इतनी सैलरी नहीं मिली जितना हमारे ऊपर कर्ज चढ़ गया। रोजाना कोई गुलशन रावी से कोई उधर किसी ने आपसे बात की है, कोई मुज़ाकरात किए हैं कि मामला हल कर लेते हैं या बैठ के बात कर लेते हैं? हमसे किसी ने कोई बात नहीं की। यहाँ पर ये है कि 6 मंथ से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे 60 प्लस सैलरी बनती थी 3 मंथ की, जो इन्होंने 40, 42, किसी को 37 इस तरह इन्होंने करके माइनस करके हमें सैलरियाँ दी हैं। उसके अलावा मेरे पास सारे मेरी अटेंडेंस की मेरी फोटोकॉपी मेरे पास मौजूद है। उसके अलावा मेरा ट्रांसफ़र लेटर मौजूद है। आफ्टर 3 मंथ मुझे मेरा ट्रांसफ़र हुआ था। उसके अलावा 7 मंथ हो गए हैं, कोई बात करने को एग्री नहीं है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या? मेरी BA। आप भी BA हैं। इसके अलावा कोई जॉब क्यों नहीं की? इसके अलावा जॉब कुछ मिली नहीं थी। यही हमें कुछ आए थे, हमने अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए थे, तो हमें यही था कि चलो अभी अब ये नौकरियों का झांसा दे रहे कि नौकरियां दे रहे, पर ये है कि नौकरियां देने के बाद पिछलों को निकाल देते हैं, आगे फिर भर्तियां नहीं मिलेगी तो फिर घर में क्या खराबी आएगी? घर में बहुत सारी रेंट का मकान है, किराया देना, तो मंथली रेंट देना है, बिल देना, हर चीज देनी है, तनख्वाह नहीं मिलती। फिर भी हम लोगों का एक सबर, हमारे घरों में आटे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, हम क्या करें? हम अपने बच्चे दारो रमान में तो ले जा नहीं सकते। हम अपने बच्चे तो ऐसे ही पालेंगे ना, तो हमारा क्या है? महंगाई इन्होंने बहुत ज्यादा कर दी है। कोरोना की ड्यूटी करवाई है बगैर छुट्टी के। हमने अपनी इतवार की छुट्टी भी हमने खत्म की है। महंगाई की जा रही है, चीनी आटा घी आए रोज महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। ये सीओ साहब बाहर आए हैं, इनसे बात करने के लिए हम भी कोशिश करते हैं कि उनसे बात कर ली जाए, जाना जाए कि आखिर मामला क्या है और इनके साथ बैठ के क्यों नहीं बात की जा रही, क्या मजबूरी हो गई कि ये लोग रोड्स पर निकलने को तैयार हो गए हैं। आइए, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मेरी मैट्रिक। अच्छा, कब से काम कर रहे हैं पोलियो वर्कर? हम 7 महीने हो गए तकरीबन हम काम कर रहे हैं। तो हमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का था, हमें हर 3 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाता है। 4 दिन पहले सीओ के पास आए थे, उन्होंने कहा आपका कॉन्ट्रैक्ट बहाल कर दिया गया। हम दोबारा अपनी ड्यूटी में गए, उन्होंने कहा आपका कॉन्ट्रैक्ट बहाल नहीं हुआ। कोरोना के केस करा के पहले हमें टाइफाइड की कंप्लेन कराई गई, उसके बाद अचानक हमें निकाल दिया गया।
फिर कहते हैं आपको बहाल कर दिया गया। फिर हम काम पर गए कोरोना के। पोलियो वर्कर्स बनाने के लिए आपकी कोई ट्रेनिंग भी हुई थी? जी हुई थी ट्रेनिंग। हम 7 महीने से पोलियो कर रहे हैं, तो हमें ऐसा काम भी कराया जा रहा है, कोरोना भी कराया जा रहा है, डेंगू भी कराया जा रहा है। एज अ पोलियो वर्कर भर्ती हुए हैं एज अ 3 साल के लिए। तो हर 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट करके इस तरह हमें हर मंथ इसके ऊपर लिखा हुआ है हर मंथ ऑटोमेटिक ये रेवेन्यू होएगा। लेकिन ये कहते हैं 3 माह बाद अपने डॉक्यूमेंट देने, 3 माह बाद जो डॉक्यूमेंट देने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं वो कह रहे सी ऑफिस में दोबारा जमा कराने नहीं वैकेंसी के लिए। वो जो 3 साल का है वो खत्म हो गया है, 3 साल का खत्म हो गया। ये नई वैकेंसी आएगी उनके लिए अप्लाई करना होगा। 6 महीने की तनख्वाह इन्होंने दी है, वो भी किसी को 10,000, किसी को 15,000, किसी को 3 माह की तनख्वाह दी है। 3 माह की सैलरी मिली है और इस दौरान जितनी देर हमने पिछले 7 माह से ज्वाइन ड्यूटी कर रहे हैं, ना तो हम कहीं अप्लाई कर सके और ना कोई काम कर सके। आपकी क्या एजुकेशन है? मेरी FA है। इस दौरान हमने कहीं भी अप्लाई नहीं किया। हमारे पास ये था कि हमें 3 साल के लिए रख लिया गया, जबकि इन्होंने हमें 6 माह बाद 7 महीने हमें कह दिया जी आप लोग अपने घर बैठे। मैडम हम जहाँ पे पुरानी जॉब पे लगे हुए थे, हमने इसलिए छोड़ दिया था कि ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर अब इन्होंने हमें निकाल देना तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। अपनी बेटी के लिए एक ओहदा बना सकती है तो गरीब पोलियो वर्कर का भी सोचे, उनको भी ये 89 डेज कंप्लीट होने के बाद ये हमारा एग्रीमेंट 3 ईयर का बनता ही बनता है और हमें 7 मंथ हो गए हैं यहाँ काम करते हुए। पिछले क्यों जमा करवाएं वो, जबकि 89 डेज का क्यों दोबारा जमा करवाएं, जबकि हमारा ऑलरेडी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अब इन्होंने हमें ये पेपर निकाल के दे दिया है, हम बार बार क्यों डॉक्यूमेंट जमा करवाएं। मुझे 8 साल हो गए इसी काम में, डेली वेजेस। अब कहते कभी ओवर एज वालों को नहीं रखना, कभी कुछ मजबूर होते हैं, घर के चूल्हा उन्हीं के दम से चढ़ रहा है, मजबूर ओवर एज कहाँ जाए, क्या काम। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में तो जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, वो तो इदारे की मर्जी होती है, जब मर्जी कुछ किया जा सकता है। उन्होंने हमें 3 साल के लिए रखा है, कम से कम हमें 3 साल का तो रखे। 3 माह के बाद तो ना निकाले। जब हम सैलरी का पूछते हैं तब कहते हैं जी आपका कोई सैलरी नहीं है, आपकी तो पीछे से अटेंडेंस नहीं है, आपके रजिस्टर नहीं है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बात करने की कोशिश की आप लोगों ने? जी काफ़ी बार किया। उस दिन भी हम आए तो हमें यही झांसा देख दिया गया कि आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया गया, जबकि हमें यूसीओ में कहा जा रहा है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हुआ। तो इसी वजह से हम ना कहीं आगे के ना पीछे के, हम 6 माह बाद 7 माह फिर हम वहीं आ गए हैं पीछे। हमारा क्या कुछ भी नहीं किया गया। गवर्नमेंट के पॉलिसी के मुताबिक 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पक्का होता है, तो लिहाजा मेरा रेगुलर किया जाए। 16 फरवरी को बुलाया गया हमें यहाँ पे कि आप लोग बहाल हो गए, आप वापस जाओ। हम 15 तारीख को ड्यूटी खत्म करके आए हैं इधर। 16 तारीख को CO आके कहता है आप बहाल हो गए, वापस चले जाए। DDO कहता है आप क्यों आए हैं, वैक्सीनेटर कहता है आप क्यों आए हैं। अगर अभी आपकी नहीं सुनी जाएगी यहाँ पर तो क्या होगा, क्या करेंगे? हम इधर ही बैठे हैं शाम तक, हम जा नहीं सकते यहाँ से। हम इनका स्टे लेने की कोशिश करेंगे, इनका स्टे लिया जाए ताकि ये CO ना तो आगे कोई बंदा रख सके ना इनको निकाल सके। ये मेरा आखिरी चांस ये है कि हम स्टे लेंगे। आप भी बोलिए। हम लोग ना महकमा हेल्थ से डिपार्टमेंट से 7 माह पहले हम लोगों की भर्ती हुई, ठीक है, महकमा हेल्थ में, और हम लोगों को पोलियो के लिए भर्ती किया गया। इन लोगों ने पोलियो के लिए भर्ती किया गया। ये देखे ना हमारे लिखे 3 साल का हमें कॉन्ट्रैक्ट है, 3 ईयर सब्जेक्ट टू, ठीक है। 3 साल के लिए हमें भर्ती किया गया। 3 साल बाद और 6 माह गुजरने के बाद हम लोगों को कह दिया गया आप लोगों को फारिग। लेकिन 3 माह के बाद कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज्ड भी तो होना है। नहीं हुआ ना, हमें निकाल दिया गया साफ। हमें 15 दिन TCV की कैंपेन के फौरन बाद हमें कह दिया जाएगा आप लोग अपने घर। कॉन्ट्रैक्ट रिवीजन की तो यही मतलब है ना कि 3 माह बाद हम देखेंगे, जरूरत हुई तो दोबारा आपको। 6 माह काम किया, 7 माह हमने काम किया है, कर रहे हैं अभी भी। हमें उस दिन हमें एहतजाज में कहा गया आप लोग जाएं अपनी ड्यूटीज ज्वाइन करें, आप लोगों को आप लोगों का रिन्यू करेंगे। जब हम उधर हाजिरी लगा रहे हैं, हाजिरी लगाने का तब हमें फायदा हो जब हमारे किसी वैक्सीनेटर के पास हमारा कोई प्रूफ हो। हमारा कोई प्रूफ ही नहीं है, हम बेप्रूफ बगैर हम लोग काम कर रहे हैं बेफजूल। कौन से एरिया में होते हैं? हम लोग UC 75 से आए हैं, गुलबर्ग टाउन से। अच्छा, किसी से बात करने की कोशिश की जी? किसी बड़े से बात करने की कोशिश की एहतजाज से? हम बहुत देर से, हम दूसरा एहतजाज है हम लोगों का, और किसी ने हमें कोई अच्छा रिस्पांस दिया ही नहीं। इधर से हट जाएं, इस तरह कर लें, ये बात नहीं चलेगी। अब हमने एहतजाज इसलिए किया है कि हम लोग और काम कर रहे हैं। आप क्या एजुकेशन है? आप FA किया है मैंने। अच्छा, तो कोई और जॉब देख लें। जॉब्स मिल रही हैं सरकारी, प्राइवेट नहीं मिल रही तो सरकारी कहाँ से मिलेगी। कोरोना काटा हम लोगों ने, कोरोना के साथ हम कोरोना भी कर रहे हैं साथ, ठीक है, पोलियो भी साथ कर रहे हैं, साथ हम लोग वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। 3 डिपार्टमेंट के हम लोग काम कर रहे हैं। इस तरह तो नहीं ना चलेगा। या तो हम लोगों को पक्का किया जाए, या तो 3 साल का प्रॉपर हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, या हम लोगों को कुछ बताया जाए। हमारी सैलरी आई
ठीक है। 7-7 माह हो गए हमें काम करते, 3-3 माह की सैलरी, किसी भाई को 8,000, किसी भाई को 9,000, किसी भाई को रेगुलर सैलरी नहीं मिलती है? नहीं, 3-3, 4-4 माह बाद। और इतनी कटौती सीओ से जब सैलरी आती है, आते हिस्सों में बढ़ती हमारे हिस्से में क्या आता है 50-60 हज़ार रुपया। एक महीने की कितनी सैलरी है? 20,400 रुपया। मिलती कितनी है? मिलती साहब कहते हैं जी 21,500 आपकी सैलरी है। आगे डीडीओ हमें देता है 16,000 से 17,000 से। ये तो डीडीओ ये तो खुद करप्शन करते हैं। से हमारी अपील है, ये तो करप्शन बंद कर रहे हैं, इनके डिपार्टमेंट ही करप्शन किए जा रहे हैं। क्या करप्शन ये बंद करेंगे? हमारे पहली बात तो ये, जब हम पोलियो के पैसे लेने जाते हैं ना, हम लोगों को इतना के जलील किया जाता है, बाहर दफ्तर से बैठा दिया जाता है, आप लोग बाहर बैठ जाओ, पोलियो के वर्कर हो जी, पोलियो के वर्कर हो जाए, बाहर बैठ जाए, हमारा सिस्टम खराब है, हमारा फलां खराब है। 3 दिन बाद 4-4 दफा हम किराए लगाते हैं और उसके बाद हमारे पोलियो के पैसे दिए जाते हैं हम लोगों को। क्या फायदा होता है हम लोगों को? ये पोलियो वर्कर्स है, लेकिन पोलियो के हवाले से मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि पूरी दुनिया में सिर्फ अभी 2 मुल्क ऐसे हैं जहां पर अभी तक पोलियो जीरो नहीं हो सका। एक अफगानिस्तान है और दूसरा बदकिस्मती से पाकिस्तान है। और ये पोलियो वर्कर्स के मामलात आपके सामने हैं कि किस तरह से ये लोग भी परेशान हैं। और एक अरसा हो गया है कि पाकिस्तान में पोलियो कैंपेन्स तो चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान से पोलियो ख़त्म नहीं हो रहा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमें कई पाबंदियों का भी सामना है। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। लाहौर शहर का एक और इलाका कलमा चौक है और ये भी आज एहतजाज की जद में है, क्योंकि स्पीडो बस के मुलाजमीन हैं जो अपने मुतालिबात के हसूल के लिए इस वक्त रोड्स पर निकले हैं। इनके मुतालिबात क्या है, इनके मसाइल क्या है, हम इन्हीं से बात करेंगे। आप स्पीडो बस के मुलाजिम हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? यहाँ पे हमारी 4 माह की सैलरियाँ फंसी हुई हैं, इनसे हम सैलरी मांगते हैं। हमें हर दफ़ा यही कहते हैं इस जुमे रात को आ जाएगी, अगले जुमे को आ जाएगी, ऐसे ही लॉलीपॉप देते हैं। 4 महीने से सैलरीज नहीं मिली? जी नहीं मिली। घर का सिस्टम कैसे चल रहा है? ये तो ऊपर वाले चला रहा है, उसका निज़ाम है, उसके हाथ में, इनके हाथ में होता तो कब के मर जाते हम भूखे। बेसिकली जब भी हमें से कोई लड़का सैलरी मांगने जाता ना, उसे ना सैलरी कहते कल तक आ जाएगी। कल उन्हें ना लव लेटर पकड़ाते हैं एक अच्छा सा, अगर आके कहते हैं आप टर्मिनेट हो गए हो, आपकी SOP में कमी है। SOP की इतनी सख्ती हम होती है जी कि फ्री हमें फ्री कहते हैं कि फ्री हमारा हमसे ना एक घंटा ऐसा जॉब करवाते हैं, ऐसा जॉब करवा के ना हमें उसका कोई बेनिफिट मिलता है, ना किसी चीज़ का बेनिफिट देता है। लॉलीपॉप पकड़ाते हैं, जाकर कहते घर चले जाओ। आप क्या करते हैं, क्या मुलाजमत है आपकी? हमने स्टडी कर रहे हैं, साथ टेक्निकल ट्रेनिंग से स्टडी कर रहे हैं। भाई BA किए हैं, किसी ने FA किया, हर स्टडी मैन है, बकायदा स्टडी कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या घर का निज़ाम चलाना है, कैसे चलाएंगे? माशाल्लाह हमारे अच्छा का निज़ाम बना दिया है जो हम रूल रहे हैं। बेसिकली कब से सैलरीज नहीं मिली? 4 माह से, नवंबर से सैलरी नहीं हमारी मिल रही। हम रोज़ाना कोई ना कोई नई डेट दे दे, कभी 8 को, 15 को, पीर को, मंगल को। हमने सारे मजबूर हो गए यहाँ पर इकट्ठे हुए। कितनी सैलरी आपकी? 4 माह की सैलरी, 3 माह की। सैलरी 1 महीने की कितनी? 17,500 है। 17,500 में से भी ये पैसे काट के देते हैं। अभी हमारे माशाल्लाह जो नए हायरिंग लड़के हुए हैं 5 माह 4 माह हो चुके हैं, उन्हें एक सैलरी भी नहीं मिली। जो आता है ना नया हायरिंग किया जाता है, लड़का आता है, उससे पहले कहते हैं 2 महीने की सैलरी पूछना ना, आप 2 महीने फ्री खाओ। और बताए कहाँ से खाएं हम, इतनी महंगाई कहाँ से है? सुबह आना तो 4 बजे उठ के खाना भी उसी में से खाना होता है, किराया भी उसमें से लगाना होता है, यानी कि 5-6 हज़ार ये निकल जाता है। और बाकी बचता क्या, जो हम जो पढ़ रहे हैं साथ, वो अपना पढ़ाई का खर्चा कैसे निकालेंगे? अभी बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि 3 घंटे के बाद ट्रांसफ़र करेंगे, वो भी 2, और जो बाकी 2 हैं वो अगले 10-15 दिन में आपको ट्रांसफ़र करेंगे। ये ज़्यादती है, सरासर ज़्यादती हमारे साथ हो रही है। हम गरीब लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, हम कोई जाहिल नहीं है जो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। और ये बात है, इसी वजह से हमें एहतजाज वगैरह कर रहे हैं। 2 वक्त की रोटी पूरी करना हमारे लिए महाल हुआ है। तो ये इन्होंने हमारी 4 माह की सैलरी पेंडिंग में रखी हुई है, ये ज़्यादती है। अब इन्होंने ये करना है कि इन्होंने पहले भी ऐसे किया है, पीछे लड़के इन्होंने निकाल दिया, टर्मिनेट किया। जो स्ट्राइक करते हैं, जो सामने आते हैं, लाइव आते हैं, उनको निकाल देते हैं। 4-4 माह की सैलरी नहीं दे रहे, वैसे ही लड़कों को निकाली जा रही है।
अब हम छुट्टी सैलरीज नहीं मिलती तो घर का सिस्टम कैसे चलता है? घर का सिस्टम हमें मजबूरन कोई और दूसरे काम मिलते ही नहीं, ढूंढ के थक जाते हैं। कभी बाइक चलानी पड़ती है, मैं बाइक भी चलाता रहता हूँ ऊपर पे। उसके अलावा मैंने सिमेंट बेचना शुरू की है, घर का खर्चा चला रहे हैं बड़ी मुश्किल से। वालिद साहब नहीं है मेरे, उनकी डेथ हो चुकी है। घर का मैं अकेला कमाने वाला हूँ, बहनों की शादी करनी है आगे, बहुत से मसाइल है। किराए का घर है, इधर किराए पे रह रहा हूँ मैं सियालकोट से, सिर्फ इसीलिए आया हूँ इधर, साथ स्टडी भी करूँ और जॉब भी करूँ। लेकिन 4 माह से बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है हमारा। अगर यहाँ पर किसी की फौतगी हो जाती है ना, हमें एक लेटर ये मिलता है कि वो ना मुर्दे का साथ सेल्फी बना के हमें भेजें, ताकि हमें पता लगे कि वो कोई मरा भी है कि नहीं मरा। मैं कहता मेरी सिस्टर की शादी थी, मेरी खुद सिस्टर की शादी थी घर में। इन्होंने कहा जी हमें कार्ड दें। मैंने कहा यार कार्ड नहीं हम छुपवा रहे, हमारी इतनी हैसियत नहीं है। कहते नहीं आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, बीमार हो जाए बुखार हो, कहते हैं ड्यूटी पे आए आप। सुबह 4 बजे हम इधर ड्यूटी पे पहुंचते हैं और शाम को 4 बजे जाते हैं, 12 घंटे ड्यूटी बन जाती है हमारी। लेकिन हमें तनख्वाह नहीं मिलती, पता ही नहीं कब आएगी। तनख्वाह नहीं मिलती तो घर का सिस्टम कैसे चलता है? घर का सिस्टम ऐसे चल रहा है कि हमें नोटिस दिया गया, 2 माह का किराया नहीं दिया, जिसकी वजह से घर के मकान मालिक ने 1 महीने पहले वार्निंग दिया, फिर उसके बाद नोटिस भेज दिया। उन्होंने कहा कि हमें पैसों से मतलब है, जहाँ पे आप काम करते हैं आप उनसे लें या ना लें, हमें किसी से मतलब नहीं, हमें पैसों से मतलब है। पहले हर महीने सैलरी आ जाती थी आपको? पहले हर महीने आ जाती थी, लेकिन ये अब तो 4 महीने से, जब से ये लॉकडाउन का मामला शुरू हुआ है उसके बाद हमें सैलरी टाइम पे नहीं मिली। क्यों नहीं मिल रही, क्या बता रहे हैं? हमें यही बताते हैं कि नेक्स्ट वीक आ जाएगी, नेक्स्ट वीक आ जाएगी। इस तरह करते करते हमारी 4 महीने की सैलरी नीचे डाउन कर दी है इन्होंने। वो कंपनी हमारे साथ काम कर रही है, ड्राइवर हैं जो वो डेवो के हैं, उनको टाइम पे सैलरी मिल जाती है। जो पीएम में इदारा बना है वो उनको टाइम पे दे देते हैं। हमारी कंपनी को क्या डिले करते हैं पैसे, हमारे लिए सिर्फ डिले होता है। हमें माशाल्लाह 3 टाइम का खाना भी मिलता है, उन्हें वीक की एक छुट्टी भी मिल जाती है, उन्हें बोनस भी मिलता है, उन्हें हर चीज़ मिलती है। अदरवाइज हमें मिलता है कि सैलरी है, हमारी सिर्फ 17,500 सैलरी है और उसमें इसके अलावा अदर कोई बेनिफिट नहीं है, कोई अलाउंस नहीं है, कोई ओवर टाइम नहीं है हमारे लिए, और कोई इसके अलावा बेनिफिट नहीं है, कोई अलाउंस नहीं है हमारे साथ कि हमें ना हमारी सैलरी बढ़ा रहे हैं। 17,500 की 500 है बस। और जितनी महंगाई आपको पता है कि वो 17,500 से हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। इनसे ये भी दरख्वास्त है कि हमारी सैलरी भी इंक्रीज़ की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एहतजाज आप कर रहे हैं, क्या मामलात हैं, क्या मुतालिबात हैं आपके? असल में हम इनबॉक्स के एम्प्लॉय हैं और स्पीडो बस के में एज ए BA काम कर रहे हैं। एक तो इन्होंने हमारी 3 साल से सैलरी नहीं बढ़ाई, पहला नंबर ये। दूसरे नंबर पे 4 माह से हमें सैलरी नहीं मिली। अभी इन्होंने मुज़ाकरात किए हैं, वादा किया है कि हम शाम तक आपको सैलरी देंगे। 4 महीने से सैलरी नहीं मिली तो घर का सिस्टम कैसे चल रहा है? घर का अल्लाह जानता है। ये किसी ने मतलब रिक्शा लिया हुआ है बेचारे ने, कोई दिहाड़ी का भी करता है और कोई मांग तांग के उधार लेके। रात की कंडीशन ये थी, मकान मालिकों ने मकान खाली कराने के लिए कह दिया है। और हमारे लोगों की क्वालिफिकेशन है, कोई MSc है, किसी ने MA किया है। इस महंगाई के दौर में हम 17,370 रुपये में सैलरी में काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट हमारे बारे में सोच ही नहीं रही और इनका मौक़िफ़ ये होता है गवर्नमेंट पैसे हमें नहीं दे रही, गवर्नमेंट हमें पैसे दे नहीं रही। अब 4 महीनों से हम जैसे गुजर बसर कर रहे हैं, अब हम मजबूर होकर ये सड़कों पे आए हैं। अगर शाम तक इन्होंने ऐसा ना किया तो हम ये अपना दायरा कार बढ़ाएंगे और उतनी देर तक नहीं जाएंगे जितनी देर तक बैंक का हमें मैसेज ना आए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 4 महीने हो गए आपको सैलरी नहीं मिली, पहले मामला ठीक चल रहे थे, कितनी देर हो गई? ये असल बात तो ये है, जब से ये न्यू हुकूमत आई है ना, उस वक्त से मामला चल रहे हैं। हम तकरीबन यहाँ 500 मुलाजमीन इसमें काम कर रहे हैं और 500 बंदे हैं जो आला अफसरान हैं, जो प्राडो लैंड क्रूजरों वाले हैं, उनको मिल रही हैं। ये ओनली हम लोग हैं, छोटे मुलाजमीन को जो है ना वो हक मारा जा रहा है। हमारी वज़ीर आज़म से और वज़ीर आला से अपील है कि हमारी एक तो ये जो मतलब सैलरी मुलाजमीन गवर्नमेंट की बढ़ी हैं, हमारे साथ डेवो है उसकी सैलरी बढ़े, हमारी सैलरी भी बढ़ाई जाए। अच्छा, एहतजाज से पहले आपने किसी से बात करने की कोशिश की, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल से या किसी से भी दरख्वास्त की हो कि सैलरी के बगैर गुजारा मुश्किल हो रहा है? हमने काफ़ी लोगों से किया है। पहले हमने धरना भी दिया था, वहाँ प्रेस क्लब के आगे भी दिया था। उससे पहले ये हमने 16 तारीख को मतलब अपनी बसें छोड़ी थी, वहाँ भी इन्होंने मुज़ाकरात किए थे भी 19 तारीख को दे दें, बट नहीं ऐसा हुआ। लेकिन आज मजबूर हमें ये कदम उठाना पड़ा। आप कब से मुलाजमत कर रहे हैं स्पीडो में? मुझे तकरीबन 4 मंथ हो गए हैं भाई यहाँ पर। अच्छा, स्टडी नहीं करते? स्टडी नहीं करता मेरी मैं, क्योंकि काम करना ज़रूरी है, क्योंकि घर में अखराज पूरे नहीं हो रहे हमारे। कितना एजुकेशन ली उसके बाद छोड़ दिया? तकरीबन मेरी मैट्रिक है एजुकेशन है। अच्छा, कितनी सैलरी मिल जाती है और जब नहीं मिलती तो क्या होता है, कैसे गुजारा करते हैं?
मिलती नहीं है कि तकरीबन हमें 4 महीने हो गए यहाँ पर सैलरी नहीं मिली। ठीक है, घर वाले पूछ रहे हैं सैलरी क्यों नहीं आ रही। मैं ये घर में कहता हूँ क्योंकि पिछले लड़कों की कंप्लेंट नहीं हो रही, इसलिए हमें सैलरी नहीं मिल रही। तो इसलिए इनको हमने कहा भी दफ्तर भी गए हैं इनके, इन्होंने हमें कहा है आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। इस तरह करते करते इन्होंने 4 महीने गुजार दिए हैं। तो मेरे पास इस टाइम अभी कभी कुछ भी पैसे नहीं हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे, कब से मुलाजमत कर रहे हैं स्पीडो में? ये तो मैम 2.5 साल हो गए हैं करते हुए, लेकिन पिछले 1 महीना 20 दिन से इन्होंने मुझे फारिग किया हुआ है। तो आज से लॉकडाउन जब हुआ था, हमने एहतजाज किया था लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, तो उन्होंने कहा आप वही सरफराज बात कर रहे हैं जो धरने में सबसे आगे थे। सैलरी ब्लॉक कर दी, फिर सैलरी बाद में आ गई थी, लेकिन अब इन्होंने मुझे 1 महीना 20 दिन हुआ फारिग कर दिया कि जी आप बड़े ये करते हैं वो करते हैं। 1 महीना 20 दिन से इनकी सीढ़ियों के चक्कर लगा लगा के थके हूँ, लेकिन मुझे बहाल नहीं कर रहे। क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पीएम कहता है कि जी तू मुझे प्राइम मिनिस्टर का भी फ़ोन करवा देगा, मैं तुझे नहीं हायर करूँगा। क्यों? बस वो एलिगेशन लगा देते हैं, आपने ये किया वो किया, छोटी छोटी बातें फारिग कर देते हैं। 3 सैलरियाँ पेंडिंग बनी हुई है मेरी अभी इनके पास। अच्छा, निकाल भी दिया और 3 सैलरीज भी 3 सैलरी पेंडिंग पड़ी हुई है कंपनी वाले के पास। अभी क्या किसी से बात हुई है, कोई उम्मीद नजर आई है? उम्मीद तो मैम ये 1 महीने से सुन रहे हैं, अगले हफ्ते आ जाएगी, अगले हफ्ते आ जाएगी, अगले हफ्ते आ जाएगी, बस यही सुनते आ रहे हैं। घर का सिस्टम कैसा चल रहा है? घर का सिस्टम मैम अल्लाह झूठ ना बुलाए, कल भी मैंने किसी का सामान उठा के मजदूरी की है तो घर अपना राशन डाला, वरना तो चूल्हे ठंडे किस्म के हुए पड़े हुए हैं। मैं कुछ बता नहीं सकता, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि किस तरह हम परेशान हैं। खुद ये लाखों रुपया ले रहे हैं, कमा रहे हैं जीएम वगैरह, और जब हम तनख्वाहों का तस्करा करते हैं जी आपने ये किया, आपने वो किया, दस्ती फारग। और जबकि फार्म के ऊपर लिखा हुआ है कि किसी को भी लड़के को फारिग करने से पहले उसको 1 माह पहले नोटिस दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसी टाइम फारिग कर देते हैं। मार्केट में कोई और रोजगार देख लें, कोई और नौकरी देख लें। इंशाल्लाह कोशिश जारी और सारी है मैम, इंशाल्लाह मैम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये स्पीडो बस के मुलाजमीन हैं जो कि एहतजाज कर रहे हैं। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है कि इनको लारे लगाए जा रहे हैं। 4 महीने से किसी की कोई मजबूरी है, किसी के घर का चूल्हा ठंडा पड़ चुका है, किसी ने मकान का किराया देना है। इसी तरह के इन सब के मसाइल हैं जो लेकर आज ये रोड्स पर निकल आए हैं। आम पब्लिक को इन एहतजाजों की वजह से कितने मसाइल का सामना रहता है, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एहतजाज की सूरत हाल तो हमने आपको दिखाई है, लेकिन एहतजाज की वजह से आम पब्लिक कितनी मुतासिर होती है ये भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि लाहौर शहर की किसी एक रोड पर एहतजाज होता है तो उसके आसपास वाले तमाम इलाके मुतासिर होते हैं, अवाम परेशान होते हैं। लोगों से हम कुछ बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं। सर, क्या हालात शहर में ट्रैफिक की? बहुत बुरे हालात हैं। एहतजाज होता है, कितने मसाइल बढ़ जाते हैं? काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 1.5 2 घंटे लग जाते हैं। आपके लिए कितनी मुश्किल? बहुत मुश्किल होती है। सर, क्या सूरत हाल शहर की ट्रैफिक की? ट्रैफिक तो बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपको पता है जितनी गाड़ियाँ ज़्यादा होती जाएंगी उतनी ट्रैफिक बढ़ती जाएगी, और ऊपर से ट्रेनिंग नहीं है हमारी कोई। आए रोज एहतजाज होते हैं, रोड्स को बंद कर दिया जाता है, वो मसाइल कितने बढ़ जाते हैं? बिल्कुल बढ़ जाते हैं उससे, क्योंकि लाजमी है वो रूट जो है चेंज हो जाता है, हर एक को दुश्वारी होती है और उसमें टाइम भी ज़ाया होता है, और कोई अपने टाइम पे नहीं पहुंच पाता। क्या होना चाहिए, एहतजाज हो या नहीं हो? नहीं, एहतजाज हो, उनके लिए एक प्लेटफार्म दिया जाए, जैसे वो है अपना मिंटो पार्क है या और कोई ऐसी जगह हैं, वो दिया जाए, वहाँ एहतजाज करें। ठीक है। सर, शहर में ट्रैफिक की क्या सूरत हाल? बहुत ख़राब है। क्या खराबी? रश बहुत ज़्यादा है रोड्स के ऊपर, रोड्स की डेवलपमेंट कोई नहीं है। अच्छा, आए रोज एहतजाज होते हैं, रोड्स को बंद कर दिया जाता है, ट्रैफिक मसाइल कितने बढ़ जाते हैं? सारा इसी इलाके में सारे एहतजाज होते हैं, यही जोहर टाउन वाली साइड पे, दूसरी साइड पे नहीं होते, वो भी होने चाहिए, उधर होने चाहिए, या इनको एक स्पेसिफिक एरिया देना चाहिए। ये एरिया पहले बहुत कंजस्टेड है। आपका 15 मिनट का सफ़र कितना लंबा हो जाता? 15 मिनट का सफ़र तो लाहौर में देखा जाए तो 15 मिनट का 15 मिनट में ही होगा। ट्रैफिक ब्लॉक होगी फिर भी 15 मिनट में होगा? ट्रैफिक ब्लॉक होगी फिर तो उसका कोई टाइम नहीं है, फिर कोई टाइम नहीं, ट्रैफिक के मुताबिक होगा फिर। ठीक है। नाज़रीन, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। सर, शहर में क्या ट्रैफिक की सूरत हाल? ट्रैफिक की बेहतर है सूरत हाल। ठीक है। हाँ जी, बहुत सही है। अच्छा, एहतजाज होते हैं, रोड ब्लॉक होते हैं, कितने मसाइल बढ़ जाते हैं? फिर परेशानी होती है, फिर लोग एमरजेंसी में होते हैं, एम्बुलेंस से जाती हैं, ये चीज़ें उससे ज़रा क्या होना चाहिए? मसलन कि तरीका होना चाहिए, जिस तरह बाहर के मुल्कों में है उस तरह होना चाहिए, कंप्यूटराइज सिस्टम होना चाहिए सारा,
कि भाई इमरजेंसी को उसको पहले निकलने दें, ये चीज़ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर, क्या सूरत हाल शहर में ट्रैफिक की? क्या कह सकते हैं, ठीक आपके सामने है। अच्छा, एहतजाज होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, रोड ब्लॉक की जाती है? रोड ब्लॉक नहीं करने चाहिए, एहतजाज अपनी जगह पे जाके इनको मखसूस जगह पे करना चाहिए, रोड ब्लॉक तो नहीं होने चाहिए ना। मखसूस जगह तो कोई भी नहीं है। मखसूस जगह नहीं है तो फिर एहतजाज, रोड ब्लॉक करने से कई प्रॉब्लम होती हैं, मार्केट में आने जाने की प्रॉब्लम, हम लोगों को आने जाने की प्रॉब्लम, रोड एहतजाज करने से कोई हल निकले तो फिर पता है। ट्रैफिक के मसाइल कितने बढ़ते हैं? ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज़्यादा है अभी भी। शहर में ट्रैफिक की क्या सूरत हाल? बहुत ख़राब है। क्या मसाइल? मसाइल आपके सामने ही है। एहतजाज मुजाहिरों की इस रोड पे तो हर टाइम प्रॉब्लम है, इस रोड पे, क्योंकि पार्किंग बहुत है। हर रोज जो एहतजाज होते रहते हैं उसकी वजह से बहुत तकलीफ है। ट्रैफिक की क्या सूरत हाल शहर में? ट्रैफिक आपके सामने ही है बाजी, ज़्यादा ही होती है, लेकिन ये तेल जो है ना हमारा, जो बहुत महंगा कर दिया इन्होंने। अच्छा, ये एहतजाज मुजाहिरों की वजह से ट्रैफिक में कितने मसाइल रहते हैं? पता नहीं, हमको तो ये हमारा बस जो टैंकी का ये तेल जो है ना इसका ही है, हमको दूसरों की तो टेंशन नहीं है। रश तो आपके सामने ही है जितना भी है। ट्रैफिक ब्लॉक हो कोई मामला होती है, क्यों नहीं, आपके सामने इधर ट्रैफिक ब्लॉक हो जानी है, ये दरबार सीधा ऐसे रहेगी। ठीक है, शहर में ट्रैफिक की क्या सूरत हाल? ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इधर। मुजाहरे होते हैं, एहतजाज होते हैं, कितनी परेशानी आवाम के लिए? ये जो गाड़ियाँ इधर खड़ी करते हैं ना, ये साइड पे हो जाए ना तो ठीक हो जाएगा सारा सिस्टम। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ शादरे। कितना टाइम लगेगा? मुझे तकरीबन पौना घंटा आधा घंटा लग जाएगा। और कितनी देर से निकले हुए? ये अभी मैं काली से निकला हूँ इधर से। ट्रैफिक की क्या सूरत हाल? ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, बहुत दलील हो रहा है। अच्छा, ये आए रोज एहतजाज होते रहते हैं, सड़कें बंद कर देते हैं, ट्रैफिक के लिए कितने मसाइल? ट्रैफिक के लिए वैसे ही पैदल ही बड़ा मसला होता, पैदल भी नहीं जान देंगे, बहुत मसले है ट्रैफिक के। एहतजाज होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। क्या मसाइल रहते? ये हुकूमत ने जो महंगाई नहीं की उनकी वजह करके मसाइल हो रहे हैं। ठीक है नाज़रीन, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। ट्रैफिक की क्या सूरत हाल शहर में? ट्रैफिक तो मैडम इसी तरह ही है, यहाँ पे रश रहता है 24 घंटे और डिसिप्लिन कोई भी नहीं है ट्रैफिक का, कोई भी कवानीन इसके ऊपर ना आवाम अमल करती है ना ट्रैफिक पुलिस करती है। एहतजाज मुजाहरे होते रहते हैं, रोड्स को बंद किया जाता है, वो कितना बड़ा प्रॉब्लम है? मैडम उसमें भी जो है ना प्रॉब्लम होती है, लोगों की एम्बुलेंस जो है वो भी फंस जाती हैं। मैं तो यही कहूँगा एहतजाज होना चाहिए, अगर उनको सेफ जगह देनी चाहिए वो भी एहतजाज कर सके। ठीक है सर, क्या सूरत हाल ट्रैफिक की? ट्रैफिक की सूरत हाल आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब है। ट्रैफिक का निज़ाम बहुत धर्म भरम है, 2 घंटे हो गए इधर खड़े हैं तो गुजर नहीं सकते। हमने जाना सवारी बच्चे लेने जाना स्कूल के, तो बहुत परेशान है। ये जो एहतजाज होते हैं आए रोज, ये कितने मसाइल पैदा करते हैं? ये बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। दावे इतने किए थे भी मुल्क की तब्दीली लेके आएंगे, मगर कोई हमें कोई वो निज़ाम नज़र नहीं आ रहा। पहले वाला निज़ाम तकरीबन ठीक था, तकरीबन वो खा तो रहे थे मुल्क का, अलबत्ता वो कुछ लगा भी रहे थे। एहतजाज होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? एहतजाज बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इन एहतजाज की वजह से कई एम्बुलेंसेज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इशू होता है, तो इसलिए बहुत परेशान है। सर, शहर में ट्रैफिक की क्या सूरत हाल? ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, सिग्नल रोज के एहतजाज होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सर, आए रोज एहतजाज होते हैं मुख्तलिफ सड़कों पे, ट्रैफिक के लिए कितना मसला? ट्रैफिक के लिए साफदार है जी, पूरे लाहौर की ट्रैफिक वैसे ही नहीं चलती, अगर चलती है तो ये एहतजाज जो हैं ये हमें बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। एहतजाज होने चाहिए बाहर खुली सड़कों में, शहर के अंदर नहीं होने चाहिए। एहतजाज होना चाहिए वैसे? एहतजाज कोई अगर हक पे है तो वो करे अपना, अगर नहीं हक पे तो वो नाजायज़ है। अलहदा जगह दे दें। हाँ जी, उनको लिए कोई भी एहतजाज है, कोई भी यानी कि इज्तिमा है, वो ना अपने साइड एरिया में रखें। ठीक है, इनका ख्याल है इनको कोई अलग जगह मिलनी चाहिए। सर, क्या मसाइल ट्रैफिक के शहर में? शहर के अंदर जो है मज़ीद अंडरपास और ब्रिजेस बनने की ज़रूरत है और रोड्स को वाइड करें। ये अभी जो डेवलपमेंट का हिस्सा है। पूरी दुनिया में जितने भी शहर थे वो सब गिरा के दोबारा बनाए जा रहे हैं।
पाकिस्तान में भी ये किया जाएगा, तभी शहर की जो है ये ओवर जो क्राउड नज़र आ रहा है आपको ट्रैफिक का, ये ख़त्म होगा तभी। हमें ये बताइए कि आए रोज मुजाहरे होते हैं, रोड्स को बंद कर दिया जाता है। हाँ, ये रोड्स को बंद कर दिया जाता है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस को बहुत मसाइल का सामना है, ये सब बातें देखी जा रही हैं। और ये है कि यहाँ पे रोड्स को जो हमारे पाकिस्तान के जितने हमारे यहाँ पे आवाम जितना टैक्स दे रही है ना, इतना टैक्स मेरा ख्याल है पहले कभी नहीं इकट्ठा होता था। सर, क्या ट्रैफिक की सूरत हाल शहर में? तौबा तौबा तौबा, यहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं है। इदारे अपनी भरपूर कोशिश करते हैं, ट्रैफिक वार्डन भी ऑन ड्यूटी होते हैं बेचारे, लेकिन लोग ताबुन नहीं करते। ये जो आए रोज एहतजाज होते हैं, ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है? इनको करना चाहिए, कोई ऐसा मैदान इनको दे देना चाहिए जहाँ पे ये जैसे लाहौर पहले रुझान होता था, लाहौर प्रेस क्लब के बाहर हर बंदा अपना बैनर लेके और एहतजाज रिकॉर्ड करवाने चला जाता था। आपका क्या ख्याल है, एहतजाज होने चाहिए नहीं होने चाहिए? एहतजाज नहीं होने चाहिए, एहतजाज से कोई हल ही नहीं निकलता, तो इनको नहीं करने चाहिए, उससे दूसरी आवाम सारी डिस्टर्ब होती है। ठीक है सर, वालेकुम सलाम। ट्रैफिक की क्या सूरत हाल शहर में? आए रोज एहतजाज, कितने परेशान कुन आवाम के लिए? आवाम तो बहुत परेशान है, आए रोज़ एहतजाज होता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है। ख़ास करके यहाँ पर जो है ट्रैफिक हर वक्त जाम रहती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत रश है। यहाँ पर सेशन कोर्ट है, साथ ही सिविल कोर्ट है, उसके बाद ज़िला कचहरी है। मेरी गवर्नमेंट को तजवीज़ यही है कि यहाँ से अंडरपास बनाएं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत में असर हो। अच्छा, मुजाहिरीन किसी एक रोड को बंद करते हैं तो पूरे शहर पे असर होता है, आसपास भी? कोई एक रोड बंद होगी तो उसका असर पूरे शहर को होगा, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाती है। किसी ने इस तरफ जाना होता है, किसी ने उस तरफ जाना होता है, पूरे शहर की ट्रैफिक जो है मुतासर होती है। सर, क्या सूरत हाल ट्रैफिक की? ਅਸੀਂ तो सिर्फ ये कहें, सब तो पहले इन्नी मोटरसाइकिल है, इन्नी गड्डी है, एक कदली खिलारी है, चाहे वकील ने चाहे कोई भी है, कोई मरीज कोई जाता आंदा है, इन्होंने इन्नी को प्रॉब्लम होती है। अद्धे घंटे बाद कचहरी उत्थे आए, ये मसला हल करे ना पहले जो इन्नी मोटरसाइकिल ते जी अच्छी खिलारी। अच्छा, आए रोज एहतजाज होते हैं शहर में, उसकी वजह से कितने मसाइल पैदा होते हैं? नहीं, वो तो बहुत रोज ही काम ये हो रहा है बेटा, कोई मसला तो ये कोई सुनता ही नहीं, इधर किसको सुनाए। कचहरी तो भाटी आने तो अद्धा घंटा लगता थानू इतने जा, इन्नी क मोटरसाइकिल इन्नी क गाड़ी इधर खलोती है, जिन्हें कोई हिसाब ही, ये कोई घूमत की जगह नहीं, घूमत की जगह नहीं की, एक रोड है, इन्हू खुला छड्डन की जरूरत है। एक पार्किंग के मसाइल है, दूसरा जब एहतजाज करने रोड बाहर आते हैं तो फिर मसाइल मजीद बढ़ जाते हैं। सर, क्या ट्रैफिक की सूरत हाल? ट्रैफिक तो इतने बड़ी है जी, कचहरी दादा साहब का शुरू हो ना तो मेरा है उतों तक लैके ना सैकट तक पौना घंटा लग जाता है। तो इन्हों सही चाहिए फ्लाई ओवर इस तरह जिस तरह मोटरवे का बनाया ट्रेन का, उस तरह नाल पुल बन जाता, सारे रस्ते क्लीयर हो जाना। आए रोज जो मुजाहिरीन सड़कों पे रहते हैं, ट्रैफिक को ब्लॉक कर देते हैं, वो भी खत्म हो जाना, वो सड़क के उत्ते ही रहना सी। फिर उन्होंने एहतजाज होने चाहिए नहीं होने चाहिए? एहतजाज तो करना ही नहीं चाहिए, हम किसी ने एहतजाज का जोड़ा है फायदा ही कोई नहीं है। क्यों फायदा नहीं? सारा कुछ करता पाया हूँ, जिसको हक नहीं मिल रहा वो क्या करे? एहतजाज हक वास्ते तुम जिथे मर्जी भालो, नवाज शरीफ के दौर च यहो ही हाल सी। सर, आए रोज शहर में एहतजाज, ट्रैफिक के कितने मसाइल बढ़ जाते हैं? हाँ, आए रोज़ जो एहतजाज होते हैं सड़कों के ऊपर, देखें ये बिल्कुल गैर कानूनी है, और इन एहतजाज की वजह से तमाम लोगों के जो है वो मुआशी मसाइल और उसके बाद उनका दफ्तरों में पहुंचना, बच्चों का स्कूल पे जाना, वापस आना, सारे मुतासर हो रहे होते हैं। तो ये एहतजाज जो होते हैं ना, ये इनको कोई ऐसी जगह बना देनी चाहिए जहाँ एहतजाज करें, और हर एक को ना कोई कानूनी दादरसी हासिल करनी चाहिए। कहीं पे कोई दरख्वास्त देनी हुकाम बाला पे, वहाँ और सिर्फ हुकाम बाला के पास जाके उसके दफ्तर के आगे एहतजाज करें, सड़कों को ब्लॉक करके। ठीक है सर, क्या ट्रैफिक की सूरत हाल शहर में? बाजी बड़ी ट्रैफिक, कोई इतने कोई सार्जेंट वगैरह जड़ा ना खलारो, देखो इस टाइम कोई भी नहीं है इतने मौजूद, तनखावां बेचारे ले जाते हैं, ड्यूटियां करते कोई नहीं पे, वेखो है ना कोई इतने एक्सीडेंट के खतरे ने। अच्छा, जब एहतजाज होता है ट्रैफिक के कितने मसाइल बढ़ जाते हैं? ओहो, तो अल्लाह अल्लाह ही करो बस, समझ गए हो, एनो हालातों सुधा करो, अल्लाह के रसूल को डरो। ठीक है सर, ट्रैफिक की क्या सूरत हाल शहर में? ट्रैफिक की तकरीबन ठीक है। अच्छा, आए रोज जो एहतजाज होते हैं सड़कें बंद कर देते हैं, आपके मसाइल कितने बढ़ जाते हैं? मसाइल फिर साथ ही हैं, फिर बढ़ते हैं। अगर कोई काम ख़राब होगा तो उसके साथ सारे मसाइल बढ़ेंगे, मेरे भी बढ़ेंगे। एहतजाज होने चाहिए नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। होने चाहिए? होने चाहिए। ठीक है, इन पर क्या सूरत हाल ट्रैफिक की शहर में? जी, ट्रैफिक की क्या सूरत हाल शहर में?
ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। आए रोज एहतजाज होते हैं, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? ट्रैफिक के सिलसिले में तो होने चाहिए, किसका होना चाहिए सदैव आपको। एहतजाज होता है तो रोड ब्लॉक की जाती है, ट्रैफिक रुक जाती है। नहीं, एहतजाज तरीके से होना चाहिए, रोड नहीं ब्लॉक होना चाहिए। ठीक है, रोड को नहीं बंद होना चाहिए। सर, क्या ट्रैफिक के मामला शहर में? ट्रैफिक के मामला तो आपके सामने ही है मैडम। ठीक है, ठीक तो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। क्या खराबी? खराबी क्या है आपको पता ही है, जो हमारा निज़ाम जो है, जो ट्रैफिक के जो कवानीन हैं उन पे तो कोई अमल करता नहीं है, और ना ही ये करवा सकते हैं, क्योंकि ये खुद अमल नहीं करते तो आवाम कैसे करेगी। ठीक है सर, आए रोज एहतजाज होते हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं, कितने मसाइल आपके लिए? बहुत मसाइल, बहुत ही मसाइल। सड़कें ते निज़ाम ही नहीं सही हैगा, साडा जेड़ा ना वो ही नहीं सही हैगा। शहर की ट्रैफिक की क्या सूरत हाल? बड़ी पैड़ी, बहुत ही पैड़ी। क्या मुश्किल आपके लिए? मुश्किल ट्रैफिक जाम हो जाती है, उतने की सवारी नहीं होती जितना तेल सड़ जाता है। बस सवारी आती है मकसद मसूद के बजा, फिर अही भी परेशान है, सवारी भी परेशान। क्या होना चाहिए? सड़क इंतजाम सही होना चाहिए। ठीक है नाज़रीन, आप इनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं। सर, आए रोज एहतजाज होते हैं, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा पाकिस्तान है, ये तो आज़ाद मुल्क है, फिर ही हमारे तंगी होती है। अपने मुल्क में रह के हम तंग हैं तो क्या करेंगे, कारोबार भी नहीं है, और जो सेल करते हैं वो कभी गैस डलवा ली, कभी मोबाइल डलवा लिया, कभी काम करवा लिया। हमारा तो बहुत मजबूर हूँ। ट्रैफिक की क्या सूरत हाल वैसे? ये देखें आपके सामने है, ब्लॉक है, मार रोड भी ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है। अब 3 जगह से मैं घूम के आया हूँ इस रोड पे। अब दाता साहब जाने के लिए पहले उधर से जाना चाहिए था ना मुझे, शालमी से, क्योंकि मैं हॉस्पिटल से वो रास्ता बंद है। अब इधर से आ रहा हूँ। एहतजाजों की वजह से ट्रैफिक के मसाइल कितने बढ़ जाते हैं? ट्रैफिक के मसाइल ही तो बढ़ते हैं। देखिए, ये आवाम परेशान होती है, ना तो कोई रोड है ऐसा कि जो इस तरह कोई, ना कोई अखराज का दूसरा कोई मुतबादल रास्ता दिया जाता है, या तो मुतबादल रास्ता को दे दिया जाए। जहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक होती है, मैंने वहाँ तक, जहाँ तक मैंने गौर किया, वहाँ पे वार्डन वाले नहीं होते, ड्यूटी उनकी होती नहीं है। एहतजाज होने चाहिए शहर में या नहीं? नहीं जी, एहतजाज नहीं होना चाहिए। अगर होने चाहिए तो पुरसकून होने चाहिए, एक जगह होनी चाहिए मखसूस जहाँ पे एहतजाज होने चाहिए। इनके हर जगह पे एहतजाज जो है अवाम के लिए भी मसला मसाइल है और हुकूमत के लिए भी मसला मसाइल है। सर, क्या सूरत हाल शहर में ट्रैफिक की? ट्रैफिक की बुरी सूरत हाल है, बहुत बुरी सूरत हाल है। क्या क्या मसाइल? बहुत मुश्किलात होती है, ट्रैफिक जगह जगह जाम होती है, समझे, तो बस ऐसा एहतजाजों की वजह से मसाइल कितने बढ़ते? शादियों की वजह से बाहर से गाड़ियाँ बहुत आती हैं, लाहौर में बहुत लोग आते हैं, तो फिर उतना रश हो जाता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और जब लोग एहतजाज करते हैं, सड़कों को बंद कर देते हैं, क्या मसाइल होते हैं? वो जो एहतजाज करते हैं, मतलब कि अंदर बाकी लोग तो बहुत परेशान होते हैं ना, या नहीं, उनको ना रास्ता मिलेगा तो वो गाड़ियों में बैठे, कई बीमार लोग हैं, समझे, हमारे रिक्शे में कई बीमार होते हैं तो बेचारे उनको लेके जाना होता है, लेकिन वो बहुत परेशान होते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, तो कुछ करें इस हाल में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सर, क्या सूरत हाल शहर में ट्रैफिक की? ट्रैफिक की बहुत बड़ी हाल है। क्या क्या मसाइल? मसाइल, सबसे बड़ा मसाइल तो ये मोटरसाइकिल ही है, बाकी ट्रैफिक ये दूसरी जनरल ट्रैफिक और कोई मसाइल नहीं। जो मसाइल है मोटरसाइकिल का ही है। अच्छा, आए रोज एहतजाज होते हैं, सड़कों को बंद कर देते हैं, हाँ, उसकी वजह से मसाइल कितने बढ़ जाते हैं आप? वो मसाइल ऐसे है, उसमें हमारा नुकसान बड़ा होता है। ये अपने थोड़े वास्ते फायदे वास्ते सड़क बंद कर देंगे, वज़ीर आज़म वास्ते या किसी वज़ीर आला वास्ते, तो वक्त सारे एक माल बंद हो जाए ना तो समझा पूरा लाहौर ही रश में फंस जाता है। माल की एहतजाजों की वजह से क्या मसाइल? एहतजाज जड़े ओहदे मसाइल ये दूर कर सकता इमरान खान, ना कोई परेशान होवे तो ना कोई होड़ के आवे। एहतजाज होने चाहिए नहीं होने चाहिए? ये होने तो चाहिए, क्यों कि आवे सही हो जाए, लोगों को परेशानी लोगों की दूर हो जाए तो एहतजाज अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहर में क्या सूरत हाल ट्रैफिक की?
ट्रैफिक की तो सूरत हाल बहुत गंदी है यहाँ पे। जहाँ पे भी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए जल्दी खुलने का नाम ही नहीं लेती। इनको चाहिए कि ट्रैफिक का कोई निज़ाम जो है वो अच्छा करें ताकि लोगों को कोई सहूलत मिले। अच्छा, आए रोज़ एक तो पहले से ट्रैफिक का निज़ाम ख़राब है, आए रोज़ एहतजाज होते हैं, मसाइल कितने बढ़ते हैं उसकी वजह से? उनकी वजह से तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब एक रोड आप ब्लॉक कर देंगे, जब जाने का कोई रास्ता नहीं रहेगा तो लोग क्या करेंगे? एहतजाज होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? एहतजाज होंगे तो लोगों को जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी तो लोगों ने जहाँ पे किसी ने ऑफिस जाना है, किसी ने घर जाना है, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलता, 100 मसले मसाइल होते हैं। ये तो फिर गलत बात है ना, एहतजाज नहीं होने चाहिए। आपकी कितनी मुश्किल बढ़ जाती है? मुश्किल तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जहाँ पे हमने आधे घंटे में पहुँचना है, ट्रैफिक ब्लॉक होगी, वहाँ पे हमें घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। सर, क्या सूरत है आज ट्रैफिक की? ट्रैफिक बहुत हो गई है, ट्रैफिक भी बहुत हो गई, महंगाई बहुत हो गई है। आटा गेहूँ, चीनी, शक्कर, गुड़, सब्जी, रोटी, कुलचा, हर चीज़ महंगी हो गई है। ਹੁਣ ਕੀ करे गरीब बंदा, बहुत महंगाई हो गई, जो कमा पूरा नहीं होता। अच्छा, आए रोज शहर में एहतजाज होते हैं, होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? एहतजाज का फायदा है, होने चाहिए एहतजाज। ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, लोग परेशान होते हैं, और फिर इंजी है ना, फिर ही महंगाई कटेगी। ट्रैफिक जाम होएगी, गन लगेंगे यहाँ, फिर महंगाई का कंट्रोल होना चाहिए। नाज़रीन, आपने देखा कि मौसम का पारा भी चढ़ता जा रहा है और दूसरी जानिब आवाम के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। मुख्तलिफ लोग अपने मुतालिबात के हसूल के लिए रोड्स पर निकले हैं। मुलाजमीन अपने अपने मुतालिबात सामने रखे हुए, एक जानिब पोलियो वर्कर्स, जबकि दूसरी जानिब स्पीडो बस के मुलाजमीन। लेकिन इन एहतजाजों की वजह से शहर की ना सिर्फ एक रोड ब्लॉक होती है बल्कि उसके आसपास के तमाम मुतलका रोड्स पर ट्रैफिक का शदीद दबाव भी होता है और लोग परेशान भी होते हैं। ना सिर्फ ट्रैफिक का दबाव होता है बल्कि अक्सर एम्बुलेंसेस, मरीज़ बेचारे अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे में इंतज़ामिया को क्या करने की ज़रूरत है? एहतजाज होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? आवाम की क्या राय है, ये भी हमने आप तक पहुँचाई है। इसी के साथ मुझे आपने इजाज़त देनी है क्योंकि प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच चुका है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।